अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्त रखे। क्विक कुकिंग में आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए नरगिसी कोफ्ते। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा। 1 किलो कीमा मैंने लिया है रूखा, मशीन से, डबल मशीन से निकलवाया है। अच्छा सा देख के गोश्त रूखा पीस लेके उसका कीमा करवाया है मैंने। ये तो धोकर स्टीनर में रख दिया है। तो ये स्टीन हो जाए, अच्छी तरह इसका पानी निकल जाए, तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो जब भी कोफ्ते वगैरह बनाने हो तो आप खुद जाया करें लेने के लिए। जिसको कुकिंग करनी है वो खुद लेकर आए। तो ये मैंने अंडे लिए हैं जो कि बॉईल करके इनको हमने यूज़ करना है। तो ये है मसाले हरे, इसमें है धनिया, धनिया है, चॉप मिर्ची है ग्रीन, और चॉप प्याज। चॉप प्याज का ये है कि आप इसको बारीक फाइन चॉप कर लें। चॉपर है तो अच्छा है, हाथ से तो थोड़ा वो रफली हो जाते हैं। तो आप इनको ग्राइंड कर लें, मतलब वो कर लें जैसे मैं करती हूँ कद्दूकश। तो ये चने हैं काले चने हमारे, तकरीबन 1 छटांक। और ये है लाल मिर्ची 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच भर के। तो ये घी है, तो घी जो कि हम पिघला के डालेंगे इसके अंदर। और ये है जो हमारा क्या काजू, तो काजू जो हैं वो हम इसको पीस के यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया है डन। तो हम इसके अंदर डालेंगे जो चने थे, उनको मैं पीस लिया है मैंने। तो वो चने या हरे मसाले डालूँगी। और तकरीबन जो हमारा मसाले हैं वो हमने डन कर लिए हैं। तो ये इसके अंदर सारे जाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये डालूँगी मैं जो मैंने चने पीसे थे, वो ऐड कर दूँगी मैं इसमें सारे। 1 किलो के लिए 4 चम्मच जो टेबल स्पून है वो नहीं, खाने के चम्मच बड़े 4 भर के। तो ये हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये है जो काजू का हमने पानी पीस लिया था वो है। और ये जो घी था वो पिघला लिया है वो डाल दूँगी इसके अंदर। अगर आप देख रहे हैं कि आपने जो कीमा लिया था अगर उसके अंदर थोड़ी भी चिकनाई है तो फिर आप ये घी ना ऐड करें, कम ऐड करें। तो मैंने 2 चम्मच इसमें यूज़ किया है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। तो आज मैंने हिम्मत कर ली है विदाउट ग्लव्स इसमें मिक्सिंग के लिए, वरना ये होता है कि मिर्ची मसाले जो है मेरी स्किन में लगते हैं, तो अवॉइड करती हूँ। तो ये हैं बॉयल अंडे जो हमने करके छील लिए हैं। तो ये छीलने के बाद हमने क्या करना है, कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो उसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून हम ऑयल डाल के इसके अंदर अंडों को डाल के अंडों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि उनके ऊपर कलर आ जाए। और इसी तरह आपने ये जो बहनें परेशान होती हैं कि हमारे जो नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो ठीक नहीं बनते, जब हम डालते हैं तो वो खुल जाते हैं वगैरह, इस तरह की कंप्लेंट्स, तो आप मेरे प्रोसेस को फॉलो करिएगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आप बनाएंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये अंडे जो हैं आप इनको थोड़ा इस तरह से कर लेंगी, देखिए इस तरह से कलर आ जाएगा। तो फिर ऐसा है कि ये जो कीमा हम इसके ऊपर लगाएंगे तो वो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हो गया है डन। हम निकाल के इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे। बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। ठीक है, इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, हर कोई हर रोज़ नहीं बना सकता, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत मज़ेदार से यम्मी से ही हमारे नरगिसी कोफ्ते बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये मसाला जो नॉर्मल टेम्परेचर पे अंडे आ गए हैं, तो ये मसाला हम इनके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, अच्छी तरह पौर करेंगे। अच्छी तरह पौर करेंगे इसके ऊपर जिस तरह से। अच्छा, ये ऐसा है कि
अगर कोफ्ते मतलब 2 कोफ्ते अगर नॉर्मल साइज़ के बन जाते हैं तो इसके ऊपर हमें वो तकरीबन 2 कोफ्ते के बराबर का एक कीमा एक पे लगता है। तो ये अच्छा खासा बड़ा बिग साइज़ हो जाता है ये। अच्छी तरह इस तरह से दबा दबा के आप अच्छी तरह इसको, ये डन हो गया। चलिए, और ये है कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें। अगर मज़ीद आप कुछ मेरे हाथ का देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, बताइएगा मुझे, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये अगर आपको मतलब लगता है कि ये बहुत बिग साइज़ है तो आप इस तरह से 2 अंडे को काट के 2 अलग अलग भी बना सकते हैं, हाफ पे भी। ये देखिए हाफ एग कर लिया मैंने, ये देखें। तो इस तरह रख के आप इस तरह भी बना सकती हैं। तो ये है कि हमें जो है नरगिसी कोफ्ते को बनाने के बाद कट करना पड़ता है, तो इस तरह से तो हमें ये ज़्यादा इजी हो जाता है। मतलब आपको जो जैसे भी पसंद हो बस ऐसे ही आप बनाएं। और अगर आपको लगता है कि किसी का बीपी हाई है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको विदाउट एग भी बना सकती हैं। तो आप ऐसा करें कि जो आपका बाकी मसाला हो तो आप कुछ जो है ना वो उनको ऐसे सादा भी बना लें, जो कि मैं अभी बनाऊंगी। ये देखें, ये हो गया डन है। बिग साइज़, ये भी नॉर्मल जो हमारा कोफ्ता होता है उससे तो ये भी बड़ा ही बना है। ठीक है, ये हो गया हमारे तैयार। ये है हाफ पे भी बन गया और गोल अंडा पूरा फुल भी बन गया। ठीक हो गया। अब जो हमारा मसाला बचा है उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे दूसरे कोफ्ते भी बना लेंगे। तो ये अच्छा खासा हमारे पास बच गया है। तो इस तरह से हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते का ये होता है कि इसको अच्छी तरह से आप जो है ना अच्छी तरह दबा दबा के बनाएं। और जो है ना एक ही दफ़ा मसाला लें, बार बार थोड़ा थोड़ा रखेंगे तो वो उसी तरीके से आपका अलग अलग टूट जाएगा। तो इसी तरह एक ही दफ़ा लें और लेके बनाएं। बहुत लंबा प्रोसेस है, थक जाता है इंसान ये करते हुए। और ये ऐसा है कि किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते, खुद ही आपको करना है। ठीक है, ये गोल भी हमारे हो गए तैयार। अब ये सारे स्पाइसेस हैं मज़ीद जो कि हमने बनानी है ग्रेवी। वो प्याज हैं जो ग्राइंड कर लिए हैं, और ये प्याज चॉप भी चाहिए हमें। ठीक है, जो हम फ्राई करके निकालेंगे। ठीक है, इस तरह बारीक कट करके वो कर लिया। ये धनिया है गार्निश के लिए। ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये होगी हल्दी, और ये लाल मिर्ची है, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और दही फाइन फेंट के रखें दही। और ये जो काजू का हमने काजू पीसे थे उसका तो कुछ हमने रख लिया था ग्रेवी के लिए, वो डालेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये है ऑयल। चलें अब प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं, और ऑयल डालने के बाद हम अपने कोफ्तों को थोड़ा करेंगे तैयार। और थोड़ा कोफ्ते कुक हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हम एक तरफ हमने कोफ्ते करने, दूसरी तरफ हम अपनी प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज ब्राउन करके निकाल लेंगे हम। ये हो गई हमारी प्याज डन, तो इसको हम निकाल लेते हैं अब। तो ये सारी प्याज हमने निकाल ली है। ठीक है, इसको हम ठंडा होने देते हैं, और इसके अंदर हम डाल देते हैं अपने कोफ्ते। तो ये कि करके सारे कोफ्ते रख दूँगी इसके अंदर। बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सोते हो जाएं, ये थोड़े से हमने इन्हें सोते कर लेना, थोड़ा सा कलर आ जाए और बस।
एक एक को बड़ा आराम से आपने वो करना है। देखें आप, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल भी आपको इसके अंदर कोई दरार नज़र नहीं आ रही होगी, कोई ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये टूटने वाले हैं। ठीक है, ये देखें मैंने आपको सारी शेप्स दिखा दी हैं। ये गोल वाला हाफ पे भी है और ये भी है। ठीक है, ये अच्छी तरह से बस थोड़ा सा कलर आ गया, अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए कितना ज़्यादा मैं घुमा रही हूँ फिर भी ये नहीं टूट रहा ना। तो इंशाल्लाह ये जो हो गए हमारे तैयार। तो इंशाल्लाह ये ग्रेवी में जाके तो बिल्कुल ही ये डन हो गए, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, वो जो गोल हमने बनाए थे वो भी डाल दिए और हाफ वाले भी डाल दिए। ठीक है ना, जो हाफ एग पे बनाए थे हमने वो ये हैं और वो गोल है। मैंने आज तक इतनी लंबी वीडियो नहीं अपलोड की है, लेकिन आज मेरा प्रोसेस आज थोड़ा कुछ ऐसा ही है कि ये लंबा प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो परेशान नहीं होइएगा। मैं देखने वाली बहनें बोल रही होंगी कि आज तो बहुत लंबी वीडियो बना ली। चलें जी, ये हो गया हमारा, निकाल लिया हमने सारा अच्छे तरीके से, तेल जो हमने साफ़ कर लिया। अब जो है हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब बनाएंगे ग्रेवी। ये चंद लौंगे हैं, काली मिर्च है और ये हम डाल देंगे मसाले। छोटी इलायची है, बादियान है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक बड़ी इलायची है, बस इतना कम ही डालना है, बस हल्की खुशबू आ जाए, कोई इतना भर भर के नहीं डालना। ठीक है, दालचीनी का एक टुकड़ा बस। और ये अच्छी तरह करके फिर हम इसके अंदर डाल देंगे बाकी मसाले। सबसे पहले तो लहसुन अदरक का पेस्ट सौते करेंगे, जो कि आपको पता ही है हर डिश में मेरा सबसे पहले ये काम होता है। लहसुन अदरक भर भर के इस्तेमाल किया करें, ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। कोलेस्ट्रॉल वगैरह को जो हमारे है कंट्रोल करता है। तो लहसुन और अदरक दोनों को ही आप भर भर के इस्तेमाल किया करें। एक तो खाने का टेस्ट अच्छा हो जाता है और साथ ही में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब जो हमने ग्राइंड की थी प्याज वो डाल देंगे इसके अंदर। वैसे तो मैं ग्राइंड करके नहीं यूज़ करती, जो है प्याज तकरीबन ही मैं जो है उसको कद्दूकश करती हूँ काफ़ी डिशेस में। तो जिसका जो अरोमा होता है उसके लिए वही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने अच्छी तरह कर लिया फ्राई। ये अच्छी तरह मतलब ऐसा होता है कि प्याज जब हम ग्राइंड करते हैं तो पानी की वजह से वो जल्दी फ्राई नहीं होता, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो पानी कम से कम डाला करें, कोशिश किया करें अगर वो ऐसे ही हो जाए तो अब हम स्पाइसेस डालेंगे इसके अंदर। लाल मिर्ची है, धनिया पाउडर भर के, हल्दी, धनिया पाउडर मैंने इसमें 2 चम्मच बड़े डाला है भर के। ठीक है, और ये नमक हो गया। चलें अच्छी तरह इसकी करेंगे भुनाई। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लिएगा प्लीज़, और लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं वीडियो कैसी बनाती हूँ। अगर कोई मिस्टेक है या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो भी बताइएगा, और अच्छा लगता है कुछ तो फिर भी बताइएगा लाजमी मुझे। ठीक है, अब ये हो गया हमारी ग्रेवी और ये तैयार ऑलमोस्ट। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है इसका, माशाल्लाह। अच्छी सी ग्रेवी बनाएं इस तरह से, कोई मसाले नज़र नहीं आने चाहिए कि पता चले जी टमाटर प्याज ऐसे भर के आप नॉर्मल सालन की तरह की ग्रेवी बनाएंगी तो वो मज़ा नहीं करेगी। तो अब इसको फ़ाइन प्याज तो थोड़ी सी मैंने क्रैश कर ली थी भुनी हुई, जो मैंने फ्राई निकाली थी, तो वो डाल दिए, दही डाल दिया अच्छी तरह से। इसको हम करेंगे मिक्स। बस गलती होगी थोड़ा दही में थोड़ी नज़र आ रही है, थोड़ी फ़ाइन नहीं हुई है। दही को फेंटना चाहिए, अच्छा फ़ाइन फेंट के ही डाला करें। और दही को जब भी डालें सालन में मसाले में, तो फ़ौरन डालने के बाद चम्मच मुसलसल चलाते रहें, वरना ये होता है कि दही अलग सा शेड दे देती है, फिर वो मेल्ट होना मुश्किल हो जाता है।
चलें अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने कोफ्ते, जो कि हमने पहले डन कर लिए थे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी का लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऑलमोस्ट हमारा सालन तैयार होने वाला है। मुगलाई कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते, मतलब कोई भी नाम दे लें आप, पर मेहनत बहुत है ये बात तो कहनी पड़ेगी कि मेहनत वाला काम है ये, लेकिन मज़ा भी तो फिर आता है ना। हम मेहनत करेंगे तो फिर उसका फल भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो अब अपने जितनी रिक्वायरमेंट है आप पानी डाल दें। पानी ज़्यादा नहीं डलता, कम ही डलता है इसमें, बस हल्की सी ग्रेवी होती है, शोरबे वाले नहीं बनते ये। तो ये हो गया। अब बस हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम बस थोड़ा सा इसको दम लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैं मुसलसल इनको हिला रही हूँ, बट आपने देखा किसी एक पे भी क्रैश नहीं आया, इतने मज़े के बने हैं। अब थोड़ा सा इसको दम लगाते हैं। चले जी, ये हो गया हमारा तैयार माशाल्लाह से, माशाल्लाह। देखिए कितना ज़बरदस्त सालन हमारा हो गया तैयार। आप खाइएगा, टेस्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने थे। और मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, बस गार्निश करेंगे, गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा दम देंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरह इनके अंदर रच बस जाए। अच्छा जी, ये थोड़ा सा दम लगाया इसको हमने। चलें जी, ये हम करते हैं डिश आउट। ये देखें हमारे बहुत मज़ेदार से कोफ्ते हो गए तैयार। अब मेरी एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत अलग डिफरेंट तरीके से है। तो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दिए, कमेंट करिएगा और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।